आप ये वीडियो देख रहे हो ना बच्चों, तो आप उन हिम्मत हारने वाली कैटेगरी से नहीं हो, है कि नहीं। पहले भी अपन जेई मेंस पे फोकस करते हैं। एडवांस की पढ़ाई मेंस के ऊपर थोड़ी साथ साथ चलती रहेगी, उसकी बातें थोड़ा अलग से करेंगे। अभी से जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, उनको ना टिक लगाना शुरू करो। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन सबको पता है मैं। तो देखो आधा काम तो तुम्हारा यहीं पे हो गया। और जेई के पेपर में 50% पोर्शन तो 12th का ही आता है, और तुम वैसे भी कितना 70-80% ही तो जेई का पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो। तो इतना बड़ा पोर्शन तो तुम्हारा 12th से कवर वैसे ही हो गया। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स जो कि हाई वेटेज के हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाने ही है। तो इनको नोट करो। और मैं इसको बोलता हूँ लेवल एनहेंसमेंट राउंड। यहाँ पे आपका लेवल अब ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है। कैसे? जब भी मैं YouTube पर 11th-12th के फुल लेंथ टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, तो आप सभी बच्चों के YouTube कमेंट्स और हमारे वी फाउंडर्स टेलीग्राम कम्युनिटी पर एक सवाल बड़ा ही कॉमन आता है। पुलकित सर, मेरी 11th छूट गई है, तो मैं क्या करूं? 12th का बैकलॉग भी बढ़ता जा रहा है, टेस्ट पर टेस्ट आ रहे हैं, कुछ ही महीनों में जेई मेंस भी आने वाला है, तो आप कुछ एक साथ, क्या सिलेबस अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा? जेई मेंस के फर्स्ट राउंड तक क्या मेरी प्रिपरेशन हो पाएगी? ये सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हो, है ना। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बच्चों, एंड रिलेटेड विद अ लॉट ऑफ माई पास्ट स्टूडेंट्स। जेई के 2 साल की लॉन्ग जर्नी में कंसिस्टेंसी प्लेज अ ह्यूज रोल, एंड अ लिटिल मिसअलाइनमेंट हियर एंड देयर बिकम्स अ जेन्युइन चैलेंज। बट द गेम इज नॉट ओवर येट। बैकलॉग्स बनना एंड 11th का वीक होना कैन श्योरली मेक जेई को क्रैक करना वेरी टफ, बट नॉट इम्पॉसिबल। 20 सालों के मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जेई प्रिपरेशन में मैंने 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है, मेंटर भी किया है, और उनमें से 95% से ज्यादा बच्चों ने भी साल दर साल ऐसे ही चैलेंजेस मुझसे डिस्कस किए हैं। उनके सभी सॉल्यूशंस और सीक्रेट स्ट्रेटजीज मैंने इस वीडियो में तुम्हारे लिए इकट्ठे करके लाया हूं। आओ इन सभी टफ प्रॉब्लम्स का एक ही हल मिलके निकालते हैं और बनते हैं मेहनती रॉक स्टार्स ऑफ जेई 2024। ध्यान रहे, दिस वीडियो ऑन रोड मैप टू सक्सेस इन जेई 2024 विल बी हाईली यूजफुल टू स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ग्रेड 12 एंड ड्रॉपर्स। जेई का एग्जाम 12 लाख स्टूडेंट्स देते हैं। सुन के बहुत बड़ा नंबर और कंपटीशन बहुत टफ लगता है ना। एक बार देखते हैं कि सीट्स कितनी हैं। 16,000 तो आईआईटी की सीट्स हैं और 35-40 हज़ार गवर्नमेंट की सीट्स हैं, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआईज को मिला के। सो टोटल अराउंड 50-60,000 सीट्स हैं। बट अगर आप जेई मेंस का लेवल और सिलेक्शन का कट ऑफ देखो, तो आइडिया लग जाएगा कि सीरियसली पढ़ने वाले पता है कितने बच्चे हैं? केवल 1.5 से 2 लाख बच्चे। बस इतने में ही है कॉम्पिटिशन, 12 लाख में नहीं। क्यों? लगाना शॉकिंग। बाकी स्टूडेंट्स बीच में हिम्मत हारकर या फिर डिस्ट्रैक्ट होकर कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो ना बच्चों, तो आप उन हिम्मत हारने वाली कैटेगरी से नहीं हो, है कि नहीं। तो फिर तुम में से काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे, पुलकित सर, तो क्या इन लास्ट 6 मंथ्स में हम भी सीरियस एस्पिरेंट्स बन सकते हैं? यस यू कैन। अभी चलो वीडियो के एंड तक पूरी पलटनी समझ जाएगी कि सीरियसली जेई को क्रैक कैसे करना होगा। बस पेपर, पेन और चेहरे पर क्या y = x² बनाए रखो। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे आगे आ क्या रहा है। मैं जल्दी से तुम्हें 2024 के जेई का रफ शेड्यूल बताता हूँ। अगर 2023 जैसा ही सब कुछ रहता है ना, तो एनटीए लगभग नवंबर में जेई मेंस की नोटिफिकेशन इशू करेगी एंड दिसंबर तक सबसे रजिस्ट्रेशन ले लेगी। फिर जनवरी और अप्रैल में होंगे मेंस के दोनों अटेम्प्ट्स एंड बीच में बोर्ड्स भी हो जाएंगे। फाइनली मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में होगा जेई एडवांस्ड, द अल्टीमेट टेस्ट, और मिड जून तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। एंड सिलेक्टेड वंस अमंगस्ट यू ऑल will apply for nearly 17,000 seats at all IITs. However, अब तुम में से मैक्सिमम लोग मुझसे पूछोगे, आर वी लेफ्ट बिहाइंड? अभी राइट ट्रैक क्या है? इतना सारा सिलेबस बचा है, 11th भी अच्छे से नहीं आती। पुलकित सर, ये बताओ अभी हो भी पाएगा कि नहीं? हाउ मच डज इट टेक टू बी देयर? क्या ड्रॉप भी लेना पड़ सकता है? नहीं, रुक जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी अपन जेई मेंस पे फोकस करते हैं। एडवांस की पढ़ाई मेंस के ऊपर थोड़ी साथ साथ चलती रहेगी, उसकी बातें थोड़ा अलग से करेंगे। मेरा कहना तुम सभी से ये है कि जोन में तुम्हारा मैक्सिमम एम्फेसिस पता है किस पे जाना चाहिए? 12th पे। 12th के सीमलेस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करो। 11th के बैकलॉग्स की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंश्योर करो कि 12th में कुछ भी बैकलॉग ना बन जाए। और तुम लोग तो रॉक स्टार्स हो, तो अभी के लिए बस अक्टूबर तक 12th ही अच्छे से निपटा लो, बिल्कुल टॉप नॉच। तो देखो आधा काम तो तुम्हारा यहीं पे हो गया। और जेई के पेपर में 50% पोर्शन तो 12th का ही आता है, और तुम वैसे भी कितना 70-80% ही तो जेई का पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो।
तो इतना बड़ा पोर्शन तो तुम्हारा 12 से कवर वैसे ही हो गया। बाकी बचा 31%, उसको अलग से देख लेंगे, पढ़े ना 2-4 महीने अपने पास। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या है, बस क्लासेस सीरियसली लगानी है। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, वो क्लासेस को या यूट्यूब के सेशंस को मूवी की तरह देखते हैं या सुनते रहते हैं। बिल्कुल गलत। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सुपर अटेंटिव होकर थ्योरी जो पढ़ाई जा रही है उसको क्लास में अच्छे से समझना है। पेन और पेपर लेके नोट्स बनाने हैं, टीचर्स के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं। क्लास के बाद का टाइम बार बार थ्योरी को रिवाइज करने में नहीं लगाना, केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तुम्हें क्लास के बाद। रियल लर्निंग क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होती है, और पेपर में तो क्वेश्चन ही आते हैं ना यार। इसी के साथ तुम्हारे जो भी मॉड्यूल्स हैं कोचिंग के, या अगर तुम वेदांतु स्टूडेंट हो तो हमारे तत्व के हर चैप्टर के एक्सरसाइज 1 और जेईई मेंस के पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज ये जरूर से सॉल्व करनी है। इसी को तीनों सब्जेक्ट्स में कंसिस्टेंटली करते साथ तुम रियलाइज करोगे कि अक्टूबर तक जेईई मेंस में आने वाला ऑलमोस्ट आधा सिलेबस अब तुम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बाय द वे, सिलेबस, वेटेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इजी किल, ये सब कुछ मैंने 11th की वीडियो में कवर किया था, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। बाय द वे, मजा आ रहा है ना? तो चलो लाइक का बटन दबा दो जल्दी जल्दी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। मिशन केमिस्ट्री में मास्टरी। अगर तुम 11th के बैकलॉग्स को लेके बहुत ही सीरियस हो और कोई 11th के टॉपिक्स करना चाहते हो तो यार और कुछ नहीं तो एटलीस्ट केमिस्ट्री को पकड़ लो और हर वीकेंड पर ग्रेजुअली इसकी सारी रटंत विद्या को फिनिश कर लो। इससे तुम्हारी मेमोरी में ये रॉक सॉलिड सेटल होते रहेंगे और मल्टीपल रिविजन्स के साथ दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं, बस 11th के एनसीईआरटी और कोचिंग के क्लास नोट से अटेंटिव रीडिंग करनी है और पीवाईक्यूज को सॉल्व करते जाना है। बता रहा हूँ, सवाल ना जेईई मेंस में बिल्कुल रिपीटेड पैटर्न्स के आते हैं और बार बार रिपीट करने से वो पैटर्न्स हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। जो सारा समझना है उसको घोल के पी जाना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इन्फॉर्मेशन तो होती ऐसी है, बट क्योंकि हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है तो ऑल दिस रट्टा डज एंड अप पेइंग ऑफ। यस, अकेले केमिस्ट्री को ही परफेक्ट करके अगर तुम जे लिखने जाओगे ना तो ये सुपर स्कोरिंग सब्जेक्ट तुमसे पूरे 3 घंटे में से केवल 30-40 मिनट लेगा और 1/3 मार्क्स दे देगा जेईई के पूरे पूरे, वो भी। ऐसे ही हर साल हमारे बहुत से स्टूडेंट सीधा केमिस्ट्री को फोड़ कर ले आते हैं। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें बस चाहिए केमिस्ट्री में मास्टरी, अच्छे से पढ़ाई और हाई एक्यूरेसी वाली प्रैक्टिस। तुम यही देखो यार। तो बच्चों, अभी तक अपन ने क्या डिस्कस किया? अगर तुम अक्टूबर के एंड तक अगर 12th को अच्छे से परफेक्ट कर लो और 11th की केमिस्ट्री साइड बाय साइड कर लो तो पता है तुमने कितना % पोर्शन कवर कर लिया? अराउंड 65%। और उसके साथ अगर तुम तब भी पेपर देने जाओगे ना तो एक अच्छी सी रैंक तो तब भी ले आओगे। और बाकी बची फिजिक्स और मैथ्स और 12th का रिवीजन, अगर इनका इलाज 4 महीने और लगा के कर लिया तो फिर तो टॉप 10,000 रैंक तो आना बिल्कुल ही पक्का है। चलो अबे फिजिक्स और मैथ्स के बैकलॉग का करना क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, अक्टूबर वाले फेज तक हमने देखा कि आप लोगों की 12th एक लेवल पे कंप्लीट हो चुकी है। याद रखो, यहाँ तक कोई भी बैकलॉग रिमेन नहीं रहना चाहिए और साथ ही साथ आइडियली होगा कि आप 11th की केमिस्ट्री भी साथ ही साथ रिवाइज कर पाओ। तो अक्टूबर एंड तक आपकी 12th अच्छे लेवल पे है, आपने 11th की केमिस्ट्री भी कर ली है। अब क्या करें? अब आता है अक्टूबर से दिसंबर का राउंड और मैं इसको बोलता हूँ लेवल एनहेंसमेंट राउंड। यहाँ पे आपका लेवल अब ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है। कैसे? अब देखो, इसको 3-4 फेजेस में ब्रेक करते हैं अपन। सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो आपकी 12th है ना, जो ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी है, उसको अपने को स्ट्रॉन्गर बनाना है। कैसे? मैं एक निंजा टेक्निक बताता हूँ आपको रिवीजन की। तो 12th के रिवीजन के लिए बार बार थ्योरी थोड़ी ना रिवाइज करते बैठेंगे अपन। तो क्या करेंगे, अभी से जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, उनको ना टिक लगाना शुरू करो। वो क्वेश्चंस जिसमें अच्छा कंसेप्ट का यूसेज था, वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाया था, डाउट पूछ के आपको क्लियर हुआ था, वो क्वेश्चन जिसके अंदर 2-3 कंसेप्ट मिक्स होके आए थे, उन क्वेश्चंस को टिक लगाओ और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो हर टेस्ट के अंदर कि आप थ्योरी से नहीं, उन टिक लगाए हुए क्वेश्चन से रिवीजन करो हर टॉपिक का। ठीक है? तो क्या होगा ना, जाते जाते अक्टूबर के बाद वाले फेज में आप देखोगे कि आप किसी भी टॉपिक को, जैसे इंटीग्रेशन को, भाई आप 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लोगे। और थ्योरी करने बैठ गए तो फिर मर गए। और फिजिक्स और मैथ्स में कोई थ्योरी की रिवीजन की जरूरत नहीं है बार बार। तो ये होती है निंजा टेक्निक ऑफ रिवीजन। इनफैक्ट मैं खुद ऐसे करता था। मेरे टाइम पे मैंने इस टेक्निक को प्रैक्टिस करके पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन सब को पता है मैं 1.5-2 घंटे के अंदर पूरी कोऑर्डिनेट रिवाइज कर लेता था मैं। एंड इट यूज्ड टू रियली वर्क वेरी इफेक्टिवली फॉर मी। अब आते हैं अपन 11th के ऊपर। तो 11th का क्या करें? अब 11th को
अपन अक्टूबर से दिसंबर के फेज में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं इसको बोलता हूँ स्वॉट एनालिसिस, SWOT। तो S क्या है बच्चों? S है स्ट्रेंथ, वो टॉपिक्स जो कि आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी ही है। ये क्या है? ये वो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत हाई परसेंटेज, बहुत हाई वेटेज में आपके जेईई के एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला। भाई ये तो छोड़ने का बनता ही नहीं है, ये तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, राइट? तो बच्चों अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स जो कि हाई वेटेज के हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाने ही हैं। तो इनको नोट करो। देखिए आपने नाउ, तो ये टॉपिक्स तो आपको करने ही है। कैसे करोगे बच्चों? अब अगर आप से वेदांतु का क्रैश कोर्स कर रहे हो, ठीक है, या कहीं पे भी क्रैश कोर्स कर रहे हो, तो हम हर दिन आपका एक शेड्यूल बनाएंगे जहाँ पे इन टॉपिक्स को हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठा के उस टाइप के क्वेश्चंस को करवा के जो कि एग्जाम में आते हैं, आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करा करा के स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो ये टॉपिक्स तो छोड़ने नहीं है। तो बच्चों अब आते हैं अपन W, दैट इज वीक ऑफ स्वॉट के ऊपर। तो ये वीक क्या है? ये कुछ इस टाइप के टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपका कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है, जिनको आपको लगता है कि यार बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, बाइनोमियल हो गया, मैथ्स में इलिप्स एंड हाइपरबोला, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है। बट एक चीज बताऊं आपको, एक सीक्रेट बताऊं आपको, और ये अपने एनालिसिस से बता रहा हूं, बहुत सालों की डीप एनालिसिस से। इन सभी टॉपिक्स के अंदर एक ऐसा पोर्शन छुपा हुआ है जो कि इजी किल पोर्शन है। मतलब बाइनोमियल के अंदर आप देखोगे सिंपल एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी लेवल के। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी लेवल के। इलिप्स हाइपरबोला के अंदर जनरल इक्वेशन लिखना भी सीख लोगे ना, डायरेक्टली वहां से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर इन टॉपिक में से 2-3 सवाल आ रहे हैं, एक क्वेश्चन गारंटीड हो जाएगा बच्चों, और वो आपका इजी किल पोर्शन है इन वीक टॉपिक्स का। ये नहीं छोड़ना है। तो ये करोगे कैसे? देखो, अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हो तो मैं अलग से अपने PYQ के सेशंस में, क्रैश कोर्स वाले सेशंस में कराऊंगा। अगर आप वेदांतु का क्रैश कोर्स लेते हो, इन टॉपिक्स को तो पकड़ के चुन के ये वाले पोर्शंस डिटेल में आपको कराए ही जाएंगे, ठीक है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका कवर हो गया। अब चलते हैं स्वॉट एनालिसिस के O, अपॉर्चुनिटी वाले पोर्शन के ऊपर। ये है भाई साहब मजेदार टॉपिक्स, ये है इजी किल टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से कई बार एक क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन आ जाता है, बट भाई लड्डू क्वेश्चन आते हैं इसमें से। इन टॉपिक्स को करने में लगता है आधा दिन, 1 दिन, और एक लड्डू बिल्कुल खाने वाली बात है। आधा दिन लगाया, लड्डू खाया, 1 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का। ये तो छोड़ने ही नहीं है। सुपर सिंपल इजिकल टॉपिक्स। ये देखो स्क्रीन पे आपकी लिस्ट है इजिकल टॉपिक्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। इनको जरूर से नोट करो, और ये हम अच्छे से कराएंगे भी आपको। नोट किया? तो आपने लड्डू खा लिया किस किस का? वीक टॉपिक्स में इजिकल पोर्शन का लड्डू खाया, और आपने अपॉर्चुनिटी वाले टॉपिक्स, इजिकल टॉपिक्स का भी लड्डू खा लिया। अब आते हैं T, स्वॉट एनालिसिस के T के ऊपर, थ्रेट। यार ये वो टॉपिक्स है ना, तभी सर फोड़ लूं, होता ही नहीं है। जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर PNC, सर टप्पे ही नहीं खाता PNC, होते ही नहीं मेरे से। इजी दे दो, एनसीईआरटी दे दो, मुश्किल दे दो, नहीं होते, छोड़ दो भाई। देखो आपको कौन सा जेईई के एग्जाम में पूरा 100% करना है। इनफैक्ट अगर आपको ये पता हो ना कि मुझे कौन सा पोर्शन तो छोड़ना ही है, एक्चुअली आपका टाइम बच जाता है। क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन आते हैं ऐसे मैथ्स में, उसमें से आपको 2 टॉपिक्स तो पता ही है मेरे थ्रेट हैं, ये तो मेरे से भाई होते ही नहीं है कुछ भी करके। वो क्वेश्चंस पढ़ने में भी टाइम तो वेस्ट नहीं करोगे ना, तो बाकी क्वेश्चन के ऊपर आपका टाइम इंक्रीज हो गया, आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई, आपके मार्क्स बढ़ गए, और क्या चाहिए लाइफ में। तो याद रखो, जेईई का पेपर इज नॉट अ पेपर विच यू हैव टू अटेम्प्ट 100% टू गेट इनटू IITs, राइट? तो कुछ टॉपिक्स जो थ्रेट है छोड़ सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया अपना स्वॉट एनालिसिस। इसके थ्रू हमने अपनी 11th भी मास्टर की। अच्छा बाय द वे, अक्टूबर से दिसंबर का जो फेज है ना, इसके अंदर हर दिन की प्लानिंग और शेड्यूल ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस दिन क्या करूं, कितना करूं, PCM को मैनेज कैसे करूं हर दिन, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि एक दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, मैथ्स भी पढ़ोगे। तो 2 तरीके हैं, या तो आप जैसे अगर आप वेदांतु पे पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे चिपक जाओ हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे हम उन अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में, इस फेज में हम आपका एक एक दिन प्लान करके पढ़ाएंगे। अगर आप वेदांतु का क्रैश कोर्स ले लेते हो तो भाई साहब हर दिन आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे,
इंपॉर्टेंट PYQs मिलेंगे, क्लास के अंदर बैठा के कराए जाएंगे, वहीं के वहीं कराए जाएंगे, क्विजेज होंगी, असेसमेंट होगा, आपको ढंग से मॉनिटर किया जाएगा, आपकी वीकली टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा। सो दिस इज हाउ you maintain your daily plan, your daily schedule and daily rigor of cracking JEE मेंस। क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर का फेज, फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कौन सा फेज है? लेवल एनहांसमेंट फेज। यहां बढ़ेगा तुम्हारा लेवल। ठीक है बच्चों, आ रहा है कॉन्फिडेंस? अब तक जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब जा रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में जहां पे भी 25% इंप्रूवमेंट का मार्जिन अभी भी बैठा है, और ये आपका रैंक बूस्टर राउंड। इस फेज के अंदर आप दोगे रिगरस टेस्ट्स। और बच्चों ये बता दूं आपको अपने एक्सपीरियंस से और कई हजारों बच्चों को देखने के बाद, इस फेज में जो कि आपका दिसंबर से जनवरी वाला फेज है, इस फेज में एक्चुअली 25% नंबर आप बढ़ा सकते हो बिना कुछ नया पढ़े। कैसे? अब मैं बताता हूँ। इस फेज में आप ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन या हर दिन एक टेस्ट दोगे। आपको इतने वैरायटी के टेस्ट देने हैं जिसके अंदर हर तरह का सरप्राइज कवर हो जाए। मतलब यार कई बार फिजिक्स बहुत टफ आ गया, कई बार मैथ्स टफ आ गया, कई बार मैथ्स लेंदी आ गया, कई बार केमिस्ट्री टफ आ गया, कई बार बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव पेपर आ गया। हर टाइप का पेपर आपको देने के बाद, ठीक है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की तरफ अपने आप जाना है। कैसे? बाय गिविंग लॉट्स ऑफ टेस्ट। सो वेदांतु के जो हमारे टेस्ट हैं ना, जो हमारे टेस्ट सीरीज के टेस्ट हैं, वहाँ पे हमने सारे सिनेरियोज बड़े ध्यान से सिमुलेट किए हुए। हर टाइप का टेस्ट, हर टाइप का झटका आपको हम देते हैं ताकि आपका दिमाग उसके लिए इक्विप हो जाए, ताकि एग्जाम वाले दिन जो रियल डी डे आपका जब एग्जाम होगा, उस दिन आपको लगे भाई ये तो हो चुका मेरे साथ। पेपर में हाईएस्ट एफिशिएंसी पे आपको एग्जाम दे के आना है। बाय द वे, इस फेज के अंदर डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो क्वेश्चन जो आपने गलत किए और वो क्वेश्चन जो आपने सही किए, इन दोनों का एनालिसिस ये बहुत ज़रूरी है। सही किया तो क्या तुक्का था, या आपने समझ के अच्छे से कंसेप्ट से ढंग से अप्लाई करके किया, कि आपने सही मेथड लगाया उस क्वेश्चन को करने में, और जो क्वेश्चन गलत किया उसको फिर आपने सोल्यूशन देखने के बाद समझा कि ऐसा क्या था कि मैं अगली बार इस टाइप के क्वेश्चन को सही कर पाऊँ। ठीक है, तो ये पूरा आपको ढंग से एनालाइज करना है, डाउट्स पूछने हैं। तो अगर वेदांतु पे पढ़ रहे हो तो आपके डेली डाउट क्लियरेंस तो यहाँ पे होंगी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टेस्ट देने के बाद में टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने 3 घंटे का टेस्ट दिया है तो 3 घंटे का एनालिसिस भी ज़रूरी है। एनालिसिस में क्या क्या करते हैं? आप देखते हो कि मुझे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करना चाहिए था कि केमिस्ट्री की मैथ्स, इस टाइप का एनालिसिस। फिर आपने कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, कितने आपने क्वेश्चंस छोड़े, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस छोड़े, किस टाइप की सिली मिस्टेक्स आपने की, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही नहीं चाहिए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने चाहिए थे बट आपने अटेम्प्ट नहीं किए। खैर ये इतना डिटेल्ड टॉपिक है ना, इसके ऊपर तो मैं काफ़ी सारे सेशंस अलग से और भी लूँगा टेस्ट पेपर एनालिसिस के ऊपर। बट बच्चों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वो फेज़ है, मेरे पे ट्रस्ट करो। इस फेज़ में आपके नंबर ना 25% इंप्रूव होंगे ही होंगे। उस लेवल तक इंप्रूव कर सकते हो आप। पता है 180 पे बैठे थे ना, 225 पे जा सकते हो। बस इसके बाद आगे आपका डी डे, जेईई मेंस का एग्जाम, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ धाड़ करके मार के आना है। अभी तक अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है तो दिमाग में कॉन्फिडेंस डालो। आपको ये ड्रॉप के सोचने की जरूरत नहीं है। इसी में जहां भी आज बैठे हो आप, जितनी भी प्रिपरेशन पे आज बैठे हो आप एक्चुअली जेईई मेंस के एग्जाम में जनवरी में फोड़ के आ सकते हो, अगर आप मैंने जो बताया ना उसको फॉलो करो तो। ठीक है बच्चों, तो चलो अब इसके बाद वाले फेज के ऊपर जाते हैं, बट जेईई मेंस के लिए अपने मन में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के बाद। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सुन के कॉन्फिडेंस आया ना, कितना मार्जिन है भी मार्क्स में इंप्रूव करने का। ठीक है, तो पहले भी आपका अक्टूबर तक का राउंड, फिर आपका अक्टूबर से दिसंबर तक का लेवल एनहेंसमेंट राउंड, फिर आपका रैंक बूस्टर राउंड, 25% मार्क्स तो वहीं पे इंक्रीज होने वाले हैं, फिर आपका जेईई मेंस का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस के साथ दे के आओगे तो आपके अभी तक की प्रिपरेशन के इंपॉर्टेंट 3 पड़ाव तो पूरे हुए। बट दोस्त गेम अभी बाकी है ना, अभी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो इस बोर्ड के एग्जाम के लिए आप एक्चुअली प्रिपरेशन कब करते हो? फरवरी के महीने में। उसके लिए ज़्यादा टेंशन उससे पहले लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपके प्री बोर्ड्स आएंगे, यार दे के आ जाना जैसे भी मार्क्स आए। बट फरवरी के अंदर आप क्या करोगे? आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आता ही है, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सैम्पल क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर्स निकालोगे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के, उनको आप अच्छे से खुद से लिख के और सोल्यूशन को सैम्पल पेपर की बुक से देख के
देखोगे कि लिखना कैसे है, केवल आपको उस महीने लिखना सीखना है, दैट्स इट। और जो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मान लो इंग्लिश है या जो भी कंप्यूटर साइंस आपने लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, बस उसको पढ़ना है। तो फरवरी का महीना और मार्च में जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें भी एग्ज़ाम्स के बीच में काफ़ी ब्रेक होता है। यार इतना बहुत है, बोर्ड का एग्ज़ाम तो आप फोड़ के आओगे ही आओगे। और बोर्ड में चाहिए कितने आपको? 75% मार्क्स ही तो चाहिए यार, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस रखो, बोर्ड आपका अच्छे से हो जाएगा, हर साल बच्चों का अच्छे से होता ही है, ठीक है। आया कॉन्फिडेंस? अब जाएंगे इसके बाद अपन नेक्स्ट फेज़ के ऊपर। रेडी हो? तो बच्चों अभी तक अपन ने बोर्ड वाले फेज़ की बात की, और बोर्ड के लिए अगर एफर्ट डालोगे तो मार्क्स तो देखो डेफिनेटली आ ही जाएंगे। बट अब देखो, अब आपके नेक्स्ट 2 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। जेई मेंस का राउंड 2 आने वाला है और जेई एडवांस्ड आने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ी समझदारी से काम लेना ज़रूरी है। अगर आप वो हो जो कि आईआईटी जाना चाहते ही हो और आपके जेई मेंस राउंड 1 में 98 एंड अबव परसेंटाइल आए थे, तो आपको बच्चों बोर्ड के साथ ही इन पैरेलल जेई एडवांस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कैसे? बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस लेवल। और जेई मेंस राउंड 2 के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, केवल टेस्ट और देते जाने। सो वेदांतु की टेस्ट सीरीज चल रही होगी, आप केवल जेई मेंस के टेस्ट देते जाओ, दैट्स इट। और जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अब करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप वेदांतु के एकलव्य प्रोग्राम का पार्ट बन चुके हो तो आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। वेदांतु का एकलव्य प्रोग्राम सुपर स्पेशलाइज्ड है जेई एडवांस के लिए। हमारे खुद के बनाए हुए मॉड्यूल्स हैं, ओरिजिनल क्वेश्चंस के मॉड्यूल्स हैं ये, जो कि एक्चुअली पता है शुरू हो जाते हैं अक्टूबर के बाद से ही, ठीक है। इसको ज्वाइन हर बच्चा नहीं करता, इसको ज्वाइन केवल वो बच्चे ही करते हैं थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है आईआईटी में जाने के लिए थ्रू जेई एडवांस्ड। इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो जेई एडवांस्ड ही नहीं, जेई एडवांस प्लस और प्लस प्लस लेवल के क्वेश्चन से बना हुआ है। अगर आप एकलव्य का पार्ट हो तो बोर्ड के फेज के साथ ही आप बिल्कुल रिगरसली शुरू कर दो अपनी एडवांस की प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आप उसका पार्ट नहीं थे और पहली बार एडवांस की तैयारी शुरू कर रहे हो तो एटलीस्ट PYQs जो है ना जेई एडवांस के, उनको करना शुरू कर दो। कोई नई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और टिप ध्यान से सुनना, देखो जेई एडवांस का पेपर ना कोई आसान पेपर नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई टॉपिक हल्का फुल्का आता है तो जाके उसका क्वेश्चन हो जाएगा जेई एडवांस के अंदर ना। तो करना क्या है, फिजिक्स और मैथ्स में केवल और केवल अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को ही उठाना है और उनके अंदर और डीप जाना है बाय डूइंग ईदर PYQs। एकलव्य मॉड्यूल से कर रहे हो तो आपकी लाइफ सॉर्टेड ही है। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। बच्चों केमिस्ट्री रिलेटिवली ईजी आती है। सो केमिस्ट्री एक्चुअली आप पूरी कर सकते हो और केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर करने की एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हो। सो इट इज़ इनफैक्ट अ स्ट्रैटेजी। सो इस तरीके से आप जेई एडवांस तक पहुंचोगे विद हाई कॉन्फिडेंस। ये करते करते एक्चुअली पता है रास्ते में जो जेई मेंस 2 आया होगा ना, वो एक्चुअली और ईजी हो गया होगा आपके लिए। और वो बच्चे जिनका टारगेट जेई एडवांस नहीं था, मैं समझता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए जेई मेंस का जो राउंड 2 है ना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये प्रोसेस बच्चे हज़ारों बार पिछले कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। मैं केवल आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका ट्रस्ट ऑन दिस प्रोसेस। आपको बस गिरना नहीं है, इस प्रोसेस को दिलो जान से हर दिन फॉलो करना है। आपको डरना नहीं है, आपको किसी भी तरह से एंग्जाइटी को अपने अंदर लेके नहीं आना है, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। मैं क्या चाहता हूँ आपसे, आप ये जो प्रोसेस मैं आपको वापस से दिखाने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर, पहले तो इसको देखो, अपने मन में रिवाइज करो। ये मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे भी भेज दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में जाके ये प्रोसेस वर्ड लिखोगे, अपना कॉन्फिडेंस और अपना जोश दिखाओगे, अपना रिजॉल्व दिखाओगे कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करने वाले हो और आईआईटी को फोड़ने वाले हो। है ये जोश? आपके साथ इस प्रोसेस को मैं भी फॉलो करने वाला हूँ, आपको पढ़ाने का, आपको इस प्रोसेस के थ्रू पढ़ाने का। चलो मिलते रहेंगे और फोड़ते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।